अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर नूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। पिछली क्लासों में हमने परफेक्ट सीरीज को कंप्लीट किया था, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। आज हम इसको कंपेयर करेंगे ताकि और बेहतर तौर पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आइए क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल हमारे पास है, ही हैज़ अराइव्ड टुडे, जिसकी उर्दू है वो आज पहुंच गया है। यहाँ पर है जो है वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है उर्दू के अंदर, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, और पहुंच गया जो है आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि काम मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से इंग्लिश सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद हैज़ का इस्तेमाल हुआ है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, जो कि हैज़ जो है हमें बताता है प्रेजेंट का, आइडेंटिफाई करता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि काम मुकम्मल हो गया है। तो ये दोनों तरह से, यानी कि इंग्लिश में भी हमने पहचान लिया कि ये काम का मुकम्मल होना पाया गया और प्रेजेंट में मुकम्मल होना पाया गया, और उर्दू में भी हमने जज किया कि काम का मुकम्मल होना पाया गया और प्रेजेंट में मुकम्मल होना पाया गया। इस तरह से पास्ट परफेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर हैज़ आपको नजर आ रहा है, ही के बाद हैज़ है, कहीं के सब्जेक्ट के बाद हैज़ है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैड है। एज यू नो दैट कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ या फिर हैव होता है प्रेजेंट के अंदर, जबकि पास्ट में हमारे पास सिर्फ हैड होता है। तो ही हैड अराइव्ड यस्टरडे, तो यहाँ हैड से मुझे पता चला कि पास्ट की बात हो रही है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता चला कि परफेक्ट की बात हो रही है, तो पास्ट परफेक्ट। इसी तरह उर्दू में पहुंच गया जो है काम का मुकम्मल होना पाया जा रहा है इसके अंदर, और ता जो है वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, वो कल पहुंच गया था। ही हैड अराइव्ड यस्टरडे, वो कल पहुंच गया था। तो यहां पर भी काम का मुकम्मल होना पाया जा रहा है और माजी में मुकम्मल होना पाया जा रहा है। इससे पहले वाले सेंटेंस में मौजूदा वक्त में, यानी कि प्रेजेंट में, हाल में काम का मुकम्मल होना पाया गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट बना। यहाँ पर माजी में जो है कन्वर्ट हुआ, यानी कि माजी में काम का मुकम्मल होना पाया गया, तो इसलिए इसको हम पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट है, ही विल हैव अराइव्ड एट 8 PM, वो 8 बजे पहुंच गया होगा। तो यहाँ विल फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इंडिकेट कर रहे हैं परफेक्ट को, तो ये फ्यूचर परफेक्ट बना। इसी तरीके से उर्दू में पहुंच गया परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है और होगा जो है फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट बना। तो यहाँ आने वाले वक्त में काम का मुकम्मल होना पाया गया और मखसूस वक्त में वो काम का मुकम्मल होना पाया गया। 8 PM का जिक्र किया गया है, यानी कि 8 बजे। तो यहाँ ये बात वाज़ेह हो गई कि तीनों ज़माने में, तीनों टेंसेस के अंदर ज़माने का फ़र्क है। यहाँ मौजूदा वक्त में काम का मुकम्मल होना पाया गया, तो ये प्रेजेंट है। यहाँ गुजरे हुए वक्त में मुकम्मल होना पाया गया, तो पास्ट बन गया, पास्ट परफेक्ट बन गया। और यहाँ आने वाले वक्त में काम का मुकम्मल होना पाया गया, तो फ्यूचर परफेक्ट बना। इसका नेगेटिव किस तरीके से बनता है, जहां पर हम हैज हैव प्रेजेंट में, और पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल, इसके बाद हम नॉट का इजाफा कर देंगे तो फिर ये इसका नेगेटिव बन जाएगा। यहां आप इंडिकेट कर रहे हैं कि ये नॉट कहां लग रहा है, तो जहां प्लेसमेंट है इसकी, जहां मैंने आपको अभी बताया है, यहां पर अगर हम इसका नोट लगा दें तो इस जुमले का क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। हैज ही अराइव्ड टुडे, अब इसका इंटरोगेटिव बना रहे हैं, सवाली जुमला बना रहे हैं। जो आपने सब्जेक्ट के बाद हैज या हैज लगाया होगा उसको आप स्टार्ट में लेके आ जाएंगे, और जो सब्जेक्ट होगा जो आपने यहाँ यूज किया उसका सब्जेक्ट को बाद में लेके चले जाएंगे, और लास्ट में हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये 3 तब्दीलियां करेंगे सेंटेंस के अंदर, अफर्मेटिव के अंदर, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैज ही अराइव्ड टुडे, क्या वो आज पहुंच गया है, तो ये सवाल बन गया। इसी तरीके से यहाँ हेड था तो शुरू में आ गया,
और सब्जेक्ट बाद में चला गया। ही हैड ही अराइव्ड यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। ये 3 तब्दीलियां यहाँ पर भी की गई। हैड ही अराइव्ड यस्टरडे, क्या वो गुज़श्ता कल यानी कि गुजरे हुए कल जो है पहुंच गया था। तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव जुमला बन गया, सवाली जुमला बना। इस तरह से फ्यूचर के अंदर जो हमने विल का इस्तेमाल किया था उसको हम जुमले के शुरू में लेकर आ गए और सब्जेक्ट को बाद में लेके चले गए। बाकी हमने क्वेश्चन मार्क लास्ट में उस सेंटेंस के लगा दिया। तो ये भी इस तरह से बन गया, विल ही हैव अराइव्ड एट 8 PM, क्या वो 8 बजे पहुंच चुका होगा। तो ये भी सवाल बन गया। यहाँ पर इंटेरोगेटिव बन रहा है। इंटेरोगेटिव किस तरह से बन रहा है, हैज ही नॉट अराइव्ड टुडे, यही फार्मूला एज इट इज, जुमला एज इट इज उतार देंगे। सिर्फ ही के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे तमाम सेंटेंसेस के अंदर जो हमने इंटेरोगेटिव बनाया था। तो इसका ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे सिर्फ, तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। हैज ही नॉट अराइव्ड टुडे, क्या वो आज नहीं पहुंचा है। इसी तरह से हैड ही नॉट अराइव्ड यस्टरडे, क्या वो कल नहीं पहुंचा था। विल ही नॉट हैव अराइव्ड एट 8 PM, क्या वो 8 बजे नहीं पहुंचा होगा। तो ये हमारे तमाम सेंटेंसेस की फॉर्मेशन थी जो तीनों टेंसेस की हमने कंपेयर की। उम्मीद है आपको तीनों टेंसेस जो है समझ में आ चुकी होंगी, यानी कि परफेक्ट सीरीज आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स में जो है आप पूछ सकते हैं कि ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट इस हवाले से या इस सेंटेंस के हवाले से क्लियर नहीं हुआ, तो आप ये पूछ सकते हैं। आज तक की क्लास यहीं तक रखते हैं। सरनूर को इजाज़त दीजिए। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।